नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में जो चुनावी बिसात है वो एक दूसरे से इतर आपस में ज्यादा उलझती हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ब्राह्मण डिप्टी सीएम की बात की, फिर 4 डिप्टी सीएम की बात की। उन्होंने कहा 2019 का वादा दोहरा रहे हैं, लेकिन अब कुमारी शैलजा ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। साफ तौर से इस मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा आमने सामने हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसने अप्रूवल दिया, कब यह तय हुआ, और जो ये बात कही जा रही है कि 2019 का वादा है, 2019 में कुमारी शैलजा ने कहा कि वो खुद अध्यक्ष थी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। और ये सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए क्यों, मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों कोई दूसरे नाम की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान होता है, ये पार्टी के हित में नहीं है। अब इस बयान के मायने क्या हैं, कुमारी शैलजा ने खुलकर मुखालफत कर दी है और यह भी साफ कर दिया कि 2019 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। दूसरी पार्टियां बाद में, लेकिन अपनी ही पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने वाला बयान इन दिनों प्रदेश की राजनीति में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बयान को लेकर हुड्डा पर तंज कस रही है कि चुनाव दहलीज पर आ गया, तब हुड्डा को ब्राह्मणों की याद आई। सत्ता में रहते उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, ब्राह्मणों की याद तक नहीं आई। लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने उन पर आरोपों का पिटारा ही खोल दिया। हुड्डा ने बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वो अलग अलग वर्गों से 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुड्डा के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। कभी भी नहीं था। किसने अप्रूव किया और किसने अनाउंसमेंट की? पीसीसी प्रेसिडेंट थी मैं उस समय, ना किसी नेता ने की, ना राहुल जी आए थे, ना उन्होंने की। तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस बात को आज उठा रहे हैं और छेड़ रहे हैं और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। शैलजा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम और डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान ही तय करेगा, न कि हुड्डा। कोई एक व्यक्ति इस तरह की अनाउंसमेंट करे और ये कहे कि कभी पहले ऐसा कुछ हुआ था, ना तो पहले ऐसा हुआ। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप कोई भी अगर बात करता है कि भाई ये इस कम्युनिटी का हो या उसका हो, तो हमको तो ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद पर कोई भी आ सकता है। क्या दूसरी उसके लिए ही बाकी सब बचे हैं? तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाईकमांड फैसला करेगी ना इन सब बातों का। तो इस तरह की बातें, जिम्मेवार होने के नाते ऐसी बातें मैंने नहीं समझती कि पार्टी हित में है या राज्य के हित में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनने वाले बयान को हास्यास्पद तक बता दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, सीएम बनाने की बात क्यों नहीं करते। कुमारी शैलजा का राज्यसभा का टिकट कटवाकर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजा। कांग्रेस में अंदरूनी खींचातान मची है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके बेटे जो इस बयान को लेके और एक प्रचार में लगे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो किसकी सीट के ऊपर यहाँ पर राज्यसभा में आए हैं। ये सीट तो कुमारी शैलजा की थी। शैलजा की टिकट कटवा के खुद राज्यसभा में आ गए और फिर वो किसी अनुसूचित वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, किसी ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अरे जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा में लिया गया उस समय ब्राह्मण याद नहीं आया? 2024 में अब भले ही कुछ महीने बचे, संगठन निर्माण के लिए जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में एक नए मुद्दे को लेकर आपसी खींचातान भी शुरू हो गई। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मनवीर छेलर आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से। केवल ढींगरा साहब, कुमारी शैलजा ने सबसे पहले कहा कि किसने अप्रूवल दिया, वो सीधा सीधा सवाल पूछ रही हैं, ये कब तय हो गया। और जो बात पिछले 2 दिन से कही जा रही है कि 2019 का वादा दोहरा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में मैं अध्यक्ष थी, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों मुख्यमंत्री पद पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, उसके लिए क्यों नहीं बात होती कि समाज का कोई आदमी आ सकता है। डिप्टी सीएम या दूसरे पद के लिए बाकी समाज के लोग हैं। खुलकर मुखालफत कर दिया उन्होंने, खुलकर जो बयान दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आप मीडिया में हैं, आप ये चीज को खंगाल करके देखें, 2019 से पहले जाए
वो हमारे एमएलए से, हमारी एमएलए की मीटिंग हुई थी उसमें, और उस समय एमएलए मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब बात ये है कि जे हमारी सरकार आएगी तो, और उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनेगा वही तो अब हाईकमान से अप्रूवल लेगा। तो ये बात तो आपको भी पता है कि आप अगर उसको खंगाले 2019 को, तो आपको ये वाली बात मिल जाएगी। दूसरी बात, अब शैलजा जी ने वो बड़ी नेता हैं, कुछ भी बोल सकती है, उन्होंने जो बात बोली है उस बात को मैं भी इंडोर्स करता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि ये हाईकमान का फैसला होता है। और हुड्डा साहब ने भी कब इनकार किया कि हाईकमान का फैसला नहीं है। उन्होंने, हुड्डा साहब ने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं ब्राह्मण समाज को उसका उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो इसमें भी क्या गलत बात है? अब सवाल ये है कि उस समय एमएलएज ने, जो बात आज आप कह रहे हैं, एमएलएज ने आपस में मीटिंग करके नहीं कही थी या कही थी, तो ये मीडिया को खंगाल लें, आप पीछे जाएं और 2019 में चेक कर ले कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। ये तो हुई थी, लेकिन एक बात जरूर है, बीजेपी के पेट में मरोड़ है। अब उसका इलाज हमारे पास नहीं है। जांगड़ा साहब के पेट में अगर दर्द होगा तो मैं इलाज कैसे करूंगा? मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि हम अपनी पार्टी का फैसला, आप छोड़ दीजिए जांगड़ा साहब को, आपकी पार्टी की जो तकलीफ है उसका इलाज बताइए। मैं बता रहा हूं ना, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमारे सीएलपी लीडर भी है, हाईकमान नहीं बनाया। और प्रधान जो है, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है, वो उदय भान जी है हरियाणा के। जो कोई भी फैसला इंप्लीमेंट करते हैं उसी टाइम बीजेपी के पेट में मरोड़ हो जाती है कि ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई साहब, बीजेपी से पूछ के थोड़ी काम करेंगे। काम तो हरियाणा का जो है, हरियाणा के एमएलए जो जीतेंगे और वो आपस में जो फैसला करेंगे वो इंप्लीमेंट करेंगे। जो मौजूदा एमएलए हैं, सुनिए, जो मौजूदा एमएलए हैं वो अगर कोई भी अपनी मीटिंग में फैसला करते हैं तो हम तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उस समय 2019 में जो एमएलए ने फैसला किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो एक मुख्यमंत्री के साथ 4 वर्गों के हम उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, तो वो फैसला है हमारा। तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? ढींगरा साहब, आप ठीक है, आप 4 उप मुख्यमंत्री बनाइए। कुमारी शैलजा ये पूछ रही है अप्रूव किसने किया, वो ये पूछ रही है ये तय कैसे हुआ, वो ये कह रही है अनाउंसमेंट कैसे हो गई, वो कह रही है इससे नुकसान होगा। अप्रूव तो हाईकमान करती है, इसमें तो मैं भी कह रहा हूं हाईकमान करती है। मैंने कब मना किया? और हुड्डा साहब ने भी नहीं मना किया। आपने आधे सवाल लेके आधा जवाब लेकर के टीवी पे चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये रहने दीजिए, मैं कुमारी शैलजा का 1-to-1 भेज दूंगा। सुनिए, आप ही का ही कोई पत्रकार अगर यही सवाल शैलजा जी से एक और कर लेता, उनसे पूछता कि आपका इस बारे में क्या विचार है, कि आप 4 उप मुख्यमंत्री के हक में हो या अगेंस्ट हो, तो पता लग जाता ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सवाल केवल ढींगरा जी के हिसाब से पूछे जाएंगे, ये तो इतना ना करें। आप कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहिए सर, पत्रकारों के ना बनिए। मैं कब बन रहा हूं? आप बन रहे हैं, ऐसे सवाल ऐसे पूछना चाहिए था। सवाल पूछा उन्होंने कहा नुकसान होगा इससे। चलिए ठीक है, आपसे नहीं ठीक है, नहीं मैं आता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, ये जो कुमारी शैलजा कह रही है, वो कह रही है मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दूसरा नाम क्यों नहीं आ सकता भाई? नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है चौहान साहब, मुख्यमंत्री जो एमएलए हैं वही तो नेता चुनते हैं। वीरेंद्र चौहान, क्या बीजेपी एमएलए उनका नेता नहीं चुनते? चौहान साहब की बारी है सर, ले लिए सारे जवाब ले लिए। चौहान साहब बोलूंगा जी। चौहान साहब, आपके ऑडियो में एक दिक्कत है, जरा चेक कराते हैं। ऑडियो नहीं मिल रहा आपका। मैं आपका ऑडियो आ रहा है और जा रहा है। बधाई देता हूं कि आया फिर गया। नहीं आपका ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए जल्दी से दिखवाता हूं। रेडू साहब बताएं क्या चल रहा है ये बिल्कुल हमारी कई डिबेटें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नीति लेकर के आज चले हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो अकेला चलो की नीति पर चले हुए हैं। वो कांग्रेस से अलग चले हुए हैं, वो कांग्रेस को लेकर के नहीं चले हुए हैं। कुमारी शैलजा जी बहुत ही सुलझी हुई लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर हैं, बहुत अनुभवी भी लीडर हैं और बहुत संयम वाली भी।
उनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो हाईकमान के साथ चलती है, हाईकमान के विश्वास के साथ चलती है, हाईकमान के आदेशों के अनुसार चलती है। भूपेंद्र हुड्डा स्वयं भू मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं चलते। उन्होंने सही कहा कि हाईकमान का फैसला होगा, हाईकमान किसी का भी नाम लेकर के आ जाता है। और अब तो देखिए उदय भान ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उदय भान ने पीसी करके कहा कि ये उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला हाईकमान करेगा। जब आप जैसे बुद्धिमान एंकर ने दोबारा पूछा कि हुड्डा साहब ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण समुदाय से बनेगा, तो क्या उन्होंने झूठ बोला है? तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये हाईकमान का ही फैसला है और हाईकमान ही का फैसला करेगा। अब देखिए इस ग्रुप में भी किस तरह से बातें उभरनी शुरू हो गई हैं। उधर बेबी बत्रा ने कहा कि हुड्डा साहब ने कहा कि बीसी से बनाया जाएगा, हुड्डा साहब ने कहा। अब हुड्डा साहब कहीं कह रहे हैं बीसी से बनाया जाएगा, कहीं कह रहे हैं ब्राह्मण से बनाया जाएगा, और उनके प्रदेशाध्यक्ष इस बात का पुरजोर खंडन करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब एक सत्ता के लिए तड़पड़ाहट उनमें जो मची है ना, उसके लिए वो अनर्गल कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आया वो बोल दिया। उनको ये हो रहा कि जैसे सभी को अपने साथ किसी न किसी भ्रम में डाल करके अपने साथ लगाने का काम करे। आज प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है, इन बातों में नहीं आने वाली है। इसके अलावा जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी बनाई, कार्यक्रम निर्धारण कमेटी 11 सदस्यों की। जब आप लोगों ने उनसे पूछा प्रभारी जी से, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं। प्रभारी जी को भी काट दिया, अध्यक्ष महोदय की भी बात को काट रहे हैं, या अध्यक्ष महोदय उनकी बात को काट रहा है, प्रभारी जी उनकी बात को काट रहा है। यानी जो कांग्रेस के दो धड़े बने थे, भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप और एसआरके ग्रुप, आज एसआरके ग्रुप तो ठीक अपना काम कर रहा है, लेकिन हुड्डा ग्रुप में फिर अलग से एक धड़ा तैयार हो रहा है जो जल्दी ही निकल करके बाहर आएगा। वो धड़ा अपना रूप लेकर के निकल करके आएगा। सबसे बड़ी बात है ये स्वयंभू जो मुख्यमंत्री है, ये काल्पनिक मुख्यमंत्री और काल्पनिक उप मुख्यमंत्री की जो घोषणा कर रहे हैं, पहले ये तो देखो कि 24 में ऊंट किस करवट बैठेगा, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब सत्ता में ही नहीं आ रहे हैं ये, तो किस प्रकार से ये घोषणा करते जा रहे हैं? ये तो इतनी तकलीफ क्यों? तो मानना होना केवल जी, आप मेरी ये बात तो मानो, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। आज जगह अगर हम सक्षम है अपने आप इंडिविजुअल चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों? आपको किसने मना किया है? आप काल्पनिक मंत्रिमंडल बनाइए, बना लो, कितना भी बना लो, हम तो वास्तविक बनाएंगे। हम 2024 में ही हम बनाने का काम करेंगे। काल्पनिक की हमें आवश्यकता नहीं है, गारंटीड है 2024 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और इंडियन नेशनल पार्टी का आपको लोगों ने नकार दिया भाई साहब, खड्डे खोदते थे ना आप लोग। नहीं नकारा। अच्छा ठीक है, ऐसे आपस की चर्चा ना बनाइए, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, अब आप देखिए कांग्रेस में किस तरीके से बात चल रही है। कुमारी शैलजा ने तो पूछ ही लिया भैया, किसका अप्रूवल लिया, किसके कहने पे ऐसा कहा, तो ये क्या चल रहा है? अरे आ रहा हूँ सर, दिख रहा सब, आ रहा हूँ, रुको ना, आ रहा हूँ। मनवीर छिल्लर जी बोलिए। राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, और ऐसी किसी भी राजनीति का समर्थन नहीं करती जो देश को, समाज को किसी भी धर्म या जाति के आधार पर बांटती है। और हमारा मानना है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाति वाला नहीं होना चाहिए, योग्यता वाला होना चाहिए, जो प्रतिभावान हो, जो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, दूरदर्शी सोच हो, और जो प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाए और प्रदेश की समस्याओं का समाधान करे। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा साहब ने एक घोषणा की कि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका चला हुआ दाव उल्टा पड़ रहा है, तो वो खुद अपनी इस बात से पलट गए और उन्होंने फिर नेक्स्ट दाव खेला कि 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग अलग जाति से, अलग अलग वर्ग से बनेंगे। इसके बाद मौजूदा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी ने और पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने इस बात का खंडन किया, और इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि हुड्डा साहब ऐसी मनमाफिक अनाधिकृत घोषणाएं करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री बनने के लिए और अपनी राजनीति को बचाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि वो कोई भी अनाधिकृत बयान दे करके किसी भी वर्ग की
भावनाओं को आहत कर सकते हैं, उनको किसी भी जन भावना से कोई सरोकार नहीं है, उनसे कोई उनका इंपोर्टेंस नहीं है। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2019 में भूपेंद्र हुड्डा जी ने और कुलदीप वत्स जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक होता है, ऐसा कोई पद ही नहीं होता और यह पद सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है और लॉलीपॉप की तरह दिया जाता है। अब ये खुद ये बताएं कि ये लॉलीपॉप कितने लोगों को बांटना चाह रहे हैं और वो या तो ये आज गलत है या ये पहले गलत थे। इनमें से ये बताइए कि ये गलत कब थे, आज है या पहले गलत थे। जवाब लेता हूँ, एक बार जरा ट्राई करें। चौहान साहब आवाज एक बार अगर आपको मिल रही है तो बोलें, जरा बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, चलिए लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसको जल्दी से दुरुस्त कराते हैं। ढींगरा साहब देखिए, ये तो आप मानिए कुमारी शैलजा सीधे सीधे आपने जो बात की उसके फ्रंट में आके खड़ी हो गई हैं, उन्हें स्वीकार ही नहीं है जो बात की जा रही है। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, CWC की लीडर है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, बड़ी नेता है, उनकी 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 बात गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपको कि हाईकमांड ही फैसला करता है, लेकिन हरियाणा के प्रदेश भी तो कोई कुछ करता होगा ना। अगर CLP लीडर है हुड्डा साहब तो वो कुछ तो करेंगे ना हरियाणा में, कि नहीं करेंगे? और अगर उदयभान जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो कुछ तो करेंगे। अगर वो अपने नेताओं के बीच में हरियाणा के नेता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, अगर वो फैसला ना करें तो फिर बीजेपी करेगी क्या हमारे फैसले, या कोई और करेगा? ये बात शैलजा जी से पूछनी थी ना। ऑब्जेक्शन तो कुमारी शैलजा उठा रही हैं। तो यही बात तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपका पत्रकार ने कोई सवाल ऐसा पूछा क्या? अगर उसका जवाब लेते तो मैं भी जवाब देता आपको। जब आपने सवाल ही नहीं पूछा तो इस बात का जवाब मैं भी क्या दूं? मैं तो कह रहा हूं हाईकमान करती है। लेकिन हुड्डा ब्राह्मण समाज ने रोहतक में मीटिंग करी, हमने अपनी बात रख दी कि अगर ब्राह्मण समाज जो हमारे साथ चल रहा है, ब्राह्मण समाज हमें जो हम उनको उनके लिए प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, ये हमारा पहले का फैसला है। इतनी बात कही हमने, तो इसमें गलत क्या है? इसमें बीजेपी के पेट में मरोड़ नहीं होना चाहिए, इनेलो के नहीं होना चाहिए, आम आदमी के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपना अपना काम करते हैं सभी पार्टियां। हम अपना काम करते हैं, हमें जो ठीक लगेगा हम वो अपना काम करेंगे, इनको अपना काम करने दीजिए। और दूसरी बात ये है, अगर शैलजा जी ने ये सवाल किया है तो उस सवाल को गलत नहीं ठहरा कोई भी। शैलजा जी की बात आधी अधूरी है। अगर आपके पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछ लिया होता कि वो इन लोगों के हक में खड़ी है या अगेंस्ट खड़ी है, तो पता लग जाता है ये बात। एक मिनट ढींगरा साहब, सवाल ये पूछा गया कि 4 डिप्टी CM की बात की जा रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, सुनिए ना। ये कहा वो तो हुड्डा साहब ने भी कहा अगर मैं मुख्यमंत्री उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि किसने अप्रूव किया, किसने अनाउंसमेंट की। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी, मुझे नहीं मालूम क्या बात उठा रहे हैं और इससे नुकसान होगा। कहना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री पद पर भी कोई आ सकता है। इस बात का तो मैं जवाब दे रहा हूं कि 15 MLA थे उस समय हमारी जो MLAs की मीटिंग हुई थी उसमें जो 13-14 MLA वहां पे जो मौजूद थे, उन सभी का फैसला है। नहीं, और ये भाई करना चाहता है कि हमारी शैलजा कह रही है कि MLA ना करें कि कौन करे? ये पार्टी के हित में बात नहीं है ना राज्य के हित में बात है। नहीं, पार्टी का हित हाईकमान से होता है। मैं हरियाणा के हित की बात कर रहा हूं, पार्टी के हित की बात वो कह रही है हरियाणा का भी हित नहीं है इसमें। शैलजा जी पार्टी के हित की बात कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर हुड्डा साहब ने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दूंगा, तो इसमें गलत बात कहां है? अरे ये तो शैलजा जी से पूछिए ना। खेल में अगर है, अगर को आप सुनिए अच्छी तरह से। चलिए ठीक है गोयल साहब जी बोलिए। आज केवल ढींगरा जी बात को घसीट रहे हैं, समझते हैं कि सब कुछ है, लेकिन घसीट रहे हैं और घसीटी नहीं जा रही है इनसे। अब अपनी कमजोरी बताइए, अब सक्षम देखिए, सुनिए, गलत बात कह रहे हो आप। इन्होंने कहा हम सक्षम है, हम खुद चुनाव लड़ेंगे, हम इन लोगों को साथ नहीं लेंगे। अब इस बात का दुख है इनको, मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के फैसला तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा करेंगे,
भाई किसको क्या बनाना है, तो फिर हाईकमान क्या करेगी? आपकी केंद्रीय सूची और कांग्रेस की समवर्ती सूची वो भी तो डिक्लेयर करने का काम करो कि हरियाणा प्रदेश के नेता ये करेंगे और केंद्र की हाईकमान जो है ये करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि आप अभी 2019 में कुछ 15-20 एमएलओ ने बैठ करके घोषणा की कि भाई हम 4 उप मुख्यमंत्री को बनाएंगे, और उस टाइम जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी होती हैं वो साफ मना करिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उस टाइम ऐसी कोई तो मीडिया निकाल के देख लेना, 2019 का मीडिया को वहां पे है नहीं क्या? उसके अंदर 19 के मीडिया के अंदर एमएलए की मीटिंग का फैसला है, वो निकल आएगा। अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जो फैसला करते हैं वो फैसला मान्य होता है। अब 19 की प्रदेश अध्यक्ष ने फैसले का पता ही नहीं, फैसला किया ही नहीं, और आप उसको लागू करने जा रहे हो। आप की बात नहीं है, मंत्रणा की बात है भाई साहब, हाईकमान फैसला करता है। ये हरियाणा का एमएलए का फैसला था, ये बात कर रहा हूँ मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं थी। सिंह हुड्डा प्रवक्ता लोग सारे के सारे नहीं है जानकारी है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपको ये कह रहा हूँ, खोजी पत्रकार लाइए। अच्छा, अब आपके वरिष्ठ नेता ने बयान दे दिया तो उस पर खोजी पत्रकार लेकर आए। अगर बयान दे दिया तो मैं उनका बयान को वापस थोड़ी मोड़ूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि जो बात कह रही है वरिष्ठ नेता है, जो कह दिया ठीक है, लेकिन 14 एमएलए का फैसला भी तो है ना। ये वही चल रहा है कि अध्यक्ष को पता ही नहीं होता था विधायक क्या कर रहे हैं, कि हम एक मुख्यमंत्री और 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात एमएलए ने कही थी। एक मिनट भाई, चौहान साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? मुर्गी की 3 टांग वाली बात मत करो आप, मुर्गी की 2 ही टांग होती है। चौहान जी का ऑडियो नहीं मिल रहा अभी मुझे। मुर्गी की 3 टांग होती हैं। जब उसको मुर्गी चौहान जी का ऑडियो नहीं मिल रहा, उन्हें फोनो पे लो, एक बार फोनो पे लो, उनका ऑडियो नहीं पैच हो रहा। मेरे पास उसकी 3 टांगे हैं, वो काम मत करो आप। बुद्धिमान प्रवक्ता हो, तर्क के साथ बात करने का काम करो। क्या कर रहा हूँ मैं? तो जो बात है वही बोल रहा हूँ। हमारा हाईकमान ही फैसला करता है। मैं तो कह रहा हूँ, कितनी बार बोल लूँ ये बात। और अभी आपने बोला कि हरियाणा का फैसला तो हरियाणा के नेता करेंगे, हाईकमान क्या करेगा? अभी बताएगी, मुंह पे टेप लगा के रखेगी क्या? 2 मिनट पहले नहीं हाईकमान से अपने हाईकमान को बताते नहीं क्या? आप जब डिक्लेयर करने के बाद फिर बोलते हो कि हाईकमान से हम आप उस बात पे नहीं आ रहे जो कुमारी शैलजा कह रही है, अप्रूव किसने किया? ये अप्रूव तो हाईकमान करता है। मैं तो कह रहा हूँ, हुड्डा साहब ने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं ऐसे करवाऊंगा, तो इसमें गलत बात क्या है? अच्छा, मनवीर चिल्लर, कुमारी शैलजा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने बोला भाई मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं कि मतलब बात आती, वो ऑलरेडी रिजर्व है क्या? नहीं, ये बात नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री पद हो। ढींगरा साहब थोड़ा सुनिए, आपने बहुत बोल लिया, थोड़ा सुन भी लीजिए। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति वर्ग से हो, चाहे किसी भी पद के लिए हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। जाति के आधार पर मुख्यमंत्री चुनेंगे या उप मुख्यमंत्री चुनेंगे तो ये तो विडंबना होगी। ये कौन सा आधार है बताइए, क्या आधार है? और मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए एक बात है, ये कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, उसके साथ ही उसका अर्थ ये भी होता है कि गिलास आधा खाली है। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा, उस दिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से नहीं होगा। उनका स्पष्ट कहना था ये। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन से वर्ग का कौन होता है? दूसरी चीज, चौहान साहब जरा बोलिए। उनको रोक सकते हैं तभी बोलूंगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। देखिए, कांग्रेस में वरुण भाई जो हालात हैं वो दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। इनके वर्तमान हालात पर एक मुहावरा तो ये फिट बैठता है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी चुनाव हुए नहीं, विधायक बने नहीं, मुख्यमंत्री बने नहीं, एक इनके नेता उप मुख्यमंत्री के पद बांटते घूम रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब उनसे पूछना शुरू किया दूसरे लोगों ने कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाओगे, कल परसों तो कह रहे थे कि आपके दूसरे नेता कह रहे थे कि अति पिछड़ों का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट में सुधार किया कि नहीं, हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अलग अलग समुदायों से। फिर लोगों ने सवाल ये पूछना शुरू किया कि 4 के तो आप कमिटमेंट कर दोगे,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 5वीं बिरादरी के सम्मेलन में जाओगे तो वहां भी एक मुख्यमंत्री का पद लेकर नहीं आओगे। इस बीच में इनके आलाकमान पे दबाव पड़ा या क्या हुआ राम जाने, इनके प्रदेश अध्यक्ष की नींद खुली कि अरे भाई अभी तो पार्टी आलाकमान ने तय नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने बनेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कल मैदान में आकर ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने होंगे, ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगा। अर्थात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो दावा ठोक रहे हैं, वो जो रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी के आलाकमान का निर्णय नहीं है, इनकी लीडरशिप का निर्णय नहीं है। अब जब ये कह दिया तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दोबारा से मैदान में, फिर उन्होंने अपने बयान में सुधार किया। अब उसको बैकफुट पे आना कहेंगे, पल पल बयान बदलना कहेंगे, तो उन्होंने नई एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं साहब मैं कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहा हूं। हमने तो कांग्रेस ने तो 19 में भी वादा किया था और हमने तो 4 उप मुख्यमंत्री का वादा किया था, मैं तो वही दोहरा रहा हूं। अर्थात उन्होंने उदय भान पूनिया को जवाब दिया है कि पूनिया साहब सुनो, मैं आलाकमान की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं आपकी भी अवहेलना नहीं कर रहा, ये तो 19 में फैसला हो गया था। तो हमें ये लगा कि मामला सेटल हो जाएगा। अब नया मामला आ गया। आज उस समय की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने मैदान में अगर खुलने में ये कह दिया, किसने फैसला किया, किसने अप्रूव किया, कहां तय हुआ, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष थी, मुझे तो खबर नहीं। अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ब्राह्मण समाज को जाकर के रेवड़ी या गुंडला कमाने की कोशिश नहीं पता होगा, मैं भी एक मिनट बात नंबर मिलेगा, बात कंप्लीट करने दीजिए, सवाल पूछूंगा मैं। तो इन्होंने कहा ये हुआ कि जो ब्राह्मण समुदाय को आपस में सभी का फैसला होगा, उस समय कांग्रेस पार्टी का इंटरनल कुमारी शैलजा को बताइएगा ना, आपकी सबका फैसला है। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। नहीं हो सकता है, बाई चांस हो सकता है, उनकी एक मिनट सुन लीजिए, चौहान साहब को कंप्लीट करने दीजिए जरा। तो वो भी तो अभी कंफ्यूज है ना, करने दीजिए ना, अरे बड़ी देर बात छुड़े भाई, एक बार बात तो पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ये कहती है मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो किसको पता, किसने अप्रूव किया? कुल मिलाकर और बदतमीजी मत करो, फिर भी मेरा मूर्ख हो गया। अनिल पहले मैं 25 मिनट से इंतजार कर रहा था। रुकिए, ठीक है, आप कंप्लीट करिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर खुल्लम खुल्ला महत्वाकांक्षाओं का खेल हो रहा है। एक व्यक्ति जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो खुद को भावी मुख्यमंत्री घोषित करके उप मुख्यमंत्री पद जो है वो बात से मुख्यमंत्री कहना पड़ा। बदतमीजी बंद करो। ठीक है, कंप्लीट करिए, मुझे एक सवाल लेना है ढींगरा जी से। जिन्होंने इतने काम किए बदतमीजी करेंगे तो 30 सेकंड के लिए रुक जाइए। ढींगरा साहब 30 सेकंड के लिए रुकिए। अच्छा 30 सेकंड के लिए रुकिए, केवल ढींगरा जी 30 सेकंड के लिए रुकिए, फिर मेरा सवाल ले लीजिएगा, जरा कंप्लीट करिए जी। भूपेंद्र सिंह कुमारी शैलजा का आज का बयान ये भी साफ करता है, जो हम भी कल से कह रहे थे, परसों से कह रहे थे कि मंत्री बनेंगे उनमें से एक अति पिछड़ा होगा, एक ब्राह्मण होगा या कोई और होगा। एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के पद को आरक्षित कर रहे हैं अपने लिए या अपने बेटे के लिए या अपने समुदाय के लिए, बाकी किसी भी बिरादरी को वो मुख्यमंत्री के पद के योग्य नहीं समझते। ये एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स है। ये अपने लिए या अपने समुदाय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी आरक्षित करने की पॉलिटिक्स है। और कुमारी शैलजा ने अपना दर्द सीधे तौर पर बयान कर दिया है कि इस बयान का एक अर्थ ये भी है कि दूसरी बिरादरियों को तो
मुख्यमंत्री के पद का सपना देखने का या कामना करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है जवान साहब। एक वाक्य हो, इनके विधायक है असद के गोगी, शमशेर सिंह गोगी ने अगली बात भी कह दी, तर्कपूर्ण बात की है पहली बार, अदरवाइज तो वो कुतर्क करते हैं हमेशा। उन्होंने कहा पहले एमएलए को बढ़ा दो, पहले एमएलए बढ़ेंगे तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरी बात, एक अंतिम बात ये, अब डिफेंस में एवं भिंगड़ा ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना तो, अरे भाई ऐसा नहीं कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अर्थात मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। अर्थात वो अपने आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं और दूसरों के लिए उप मुख्यमंत्री पद की रेवड़ी या झुंझुना समाना चाहते हैं। जवान साहब जल्दी से सवाल ले रहा हूं मैं ढींगरा साहब, मुझे एक बात बता दीजिए। अच्छा मेरा सवाल सुनिए ढींगरा साहब, जल्दी से मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बाई चांस कुमारी शैलजा को नहीं पता होगा, मतलब जो अशोक तंवर के टाइम में हो रहा था वो कुमारी शैलजा के टाइम में हो रहा था, विधायक फैसले कर रहे थे आपस में और अध्यक्ष को नहीं पता होता था? नहीं, विचार की बात है। उस समय एमएलए विचार ही हुआ था, कोई घोषणा नहीं हुई थी। सुनिए, उस समय कुमारी शैलजा प्रधान थी या नहीं थी मेरे को तो ये भी नहीं पता। अरे बाप रे, लेकिन मैं 2019 से पहले की बात है। नाइंसाफी मत करिए ढींगरा जी। मुझे नहीं मालूम है मैं क्यों गलत बात बोलूं। मैं आपको बताता हूँ आपने कहा ना जरा इतिहास खंगालने की बात की, तो मैं आपको बताता हूँ। टिकट बंटवारा जब हो रहा था तो आपको पता है कि अशोक तंवर किस तरीके से 10 जनपद के बाहर गाड़ी पर खड़े हो गए थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हाँ नहीं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, आप कहते हैं इतिहास खंगाली, मुझे याद है, मैं वहीं पे रिपोर्टिंग कर रहा था उस दिन। मैं कैसे टिप्पणी करूं? मैं आपको जो टिप्पणी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मतलब कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष थी उन्हें जानकारी नहीं थी कि विधायक क्या क्या विचार कर रहे हैं। सुनिए, 13-14 में उस समय किरण चौधरी थी, अब हो सकता है वो उस टाइम पे हुआ हो, नहीं मालूम। मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो बालापीना विधायक थे उसमें उनका एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि हमारा एक मुख्यमंत्री होगा और 4 जो हैं उप मुख्यमंत्री होंगे और समुदायों के हिसाब से होंगे। ये पब्लिकली ये मैनिफेस्टो में था, पब्लिकली वादा किया गया था? नहीं, ये मीटिंग का अपना फैसला था, इंटरनल था ये। फैसला नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस बारे में चर्चा हाईकमान ही करती है। ये तो इंटरनल था भाई। फिर कुमारी शैलजा को कहां से पता होगा? मैं तो कह रहा हूं कि हाईकमान करती है हमारे ये फैसले, लेकिन मीटिंग में एक मिनट हाजी रेणु साहब, वैसे तो समय हो गया है लेकिन आप बोल लीजिए जल्दी से। उन्होंने सम्मान किया हुड्डा साहब का, उन्होंने वो बात दबा दी, इसमें गलत बात क्या है? काम किया था पीट करके। इसी प्रकार से 2019 में भी इन्होंने इंटरनल फैसले लिए और सक्षम नहीं है ना हम लग रहे, और हम तो सक्षम मुझे लग रहा है इतिहास और ठीक से खंगालना पड़ेगा। कुमारी शैलजा ने जो कहा है ये बयान दूर तक जाएगा, और मैं ये भी कहता हूं कि और दूसरे ग्रुप के और नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है। मुझे लग रहा है चर्चा और भी आगे आने वाले दिनों में चलेगी। माफी चाहता हूं, समय इतना ही। आप चारों मेहमान जुड़े, सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।